दोस्तों, क्या आपको पता है कि 70% पेशेंट्स जो फिजिशियंस के पास जाते हैं वो अपने आप को खुद ही क्योर कर सकते हैं अगर वो अपनी वरीज एंड स्ट्रेस को खत्म कर दें तो। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये कहना है डॉक्टर गोब्रोन का, जो कि एक चीफ फिजिशियन है। और कई स्टडीज में ये पाया गया है कि 30 से 70% लोगों को अपनी लाइफ में स्टमक डिसऑर्डर्स, मतलब कि पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। और एक स्टडी में ये भी देखा गया कि मैक्सिमम लोग जिन्हें इंडाइजेशन, गैस, फ्रीक्वेंट स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा पेट से रिलेटेड बीमारियां रहती हैं, उनका मेन रीजन स्ट्रेस, वरी एंड एंजाइटी होता है। पर लोग हमेशा किसी फिजिकल रीजन को ही अपनी बीमारी की वजह समझते हैं और ये सोच नहीं पाते कि कैसे स्ट्रेस, वरी और एंजाइटी उनकी सेहत को खराब कर सकती है। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बहुत सी बड़ी बीमारियां भी, जैसे कि हार्ट डिजीज, स्टमक अल्सर, इंसोम्निया, हेडेक, पैरालिसिस एटसेट्रा, ये सब भी ज्यादा सोचने और वरी करने की वजह से होती हैं। शायद अब आपको पता लग गया होगा कि वरी करना कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताऊंगा कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और वरीज को सिंपल आइडियाज से सॉल्व किया है। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी वरीज से छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके अपनाए, जो कि अगर हम भी अपनी लाइफ में अपना लें तो स्ट्रेस एंड वरी से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1942 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन गैलन लिचफील्ड शंघाई में एक एशियन इंश्योरेंस कंपनी मैनेज कर रहे थे। तभी एक जापानीज एडमिरल अपने कुछ लोगों के साथ उनके ऑफिस में घुसता है और गन पॉइंट पर उन्हें ऑर्डर देता है कि वो अपनी कंपनी के सारे एसेट जापानीज एम्पायर को दे दें, जिन्होंने अभी अभी शंघाई पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये तब की बात है जब जापान ने चाइना पर हमला किया था। और खैर, उस समय लिचफील्ड ने भी ऑर्डर फॉलो किया और वही किया जैसा उसे कहा गया था, पर पूरी तरह नहीं। उसने उस समय एडमिरल को सब कुछ दे दिया, बट $7,50,000 की सिक्योरिटीज छुपा कर रख ली, जो कि उसकी हांगकांग ब्रांच की थी। पर कुछ दिन बाद जापानीज एडमिरल को इस बात का पता लग गया, एंड जब यह बात लिचफील्ड को पता लगी तो वो डर और घबराहट के मारे सुन्न हो गया। और उसे डर लगने लगा कि अब जापानीज एडमिरल को धोखा देने की वजह से एडमिरल उसे टॉर्चर चैम्बर में डाल देगा या फिर उससे भी कोई ज्यादा बुरी सजा देगा। वो लगातार ये सोचकर पैनिक करने लगा। पर कुछ घंटों के बाद लिचफील्ड ने अपने आप को समझाया और वही किया जो वो हमेशा घबराहट से छुटकारा पाने के लिए किया करता था। वो अपने टाइपराइटर के पास गया एंड उसने 2 सवाल टाइप किए। पहला, मैं आखिर क्यों वरीड हूं, और दूसरा, मैं अब क्या कर सकता हूं। फिर उसने सबसे पहले इसका जवाब लिखा कि वो आखिर क्यों वरीड है। उसने लिखा कि उसे डर है कि कल उसे जापानीज एडमिरल टॉर्चर हाउस में डाल देगा या फिर और भी कोई बुरी सजा देगा। और फिर उसने दूसरे सवाल के जवाब के लिए कुछ घंटे तक ये सोचा कि वो अब आखिर क्या कर सकता है। उसने कुछ ऑप्शन सोचे। पहला, कि वो एडमिरल को जाकर सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करेगा। तब उसे यह भी लगा कि अगर वो ऐसा करता है तो यह भी हो सकता है कि इंग्लिश ना समझ आने की वजह से और उसकी बात ना समझ पाने की वजह से एडमिरल परेशान और फ्रस्ट्रेट होकर बिना कुछ समझे ही उसे टॉर्चर चैम्बर में ही डाल दे। दूसरा, कि वो भागने की कोशिश कर सकता है। फिर उसे लगा कि अगर वो भागने की कोशिश करता है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि जापानीज उसे ढूंढ लेंगे एंड फिर उठाकर टॉर्चर चैम्बर में डाल देंगे। तीसरा ऑप्शन उसने ये सोचा कि वो घर पर ही रहे और काम पर ही ना जाए और उम्मीद करे कि एडमिरल कुछ दिन बाद सब भूल कर उसे माफ कर दे। फिर उसे लगा कि एडमिरल को अगर उसकी एब्सेंस का पता लगेगा तो वो जरूर समझ जाएगा कि मैं जानकर काम पे नहीं आ रहा हूं। चौथा ऑप्शन था कि वो आमतौर पर जैसे काम पर जाता है वैसे ही काम पर जाएगा और प्रिटेंड करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय एडमिरल के पास और भी बहुत सी चीजें हो ध्यान देने के लिए। और सारे ऑप्शंस को एक पेज पे टाइप करने के बाद और ध्यान से एनालाइज करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि आखिर उसके लिए इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। लिचफील्ड इस बुक में बताते हैं कि जब भी वो वरीड होते हैं तो इस तरीके से अपनी सिचुएशन को लिखकर एनालाइज करते हुए एक डिसीजन पे आते ही उनकी 50% वरीज खत्म हो जाती हैं। और फिर जब वो एक एक्शन डिसाइड कर लेते हैं तो उस एक्शन पर काम करना शुरू करते ही उनकी बची हुई 40% वरीज भी खत्म हो जाती हैं। बाय द वे, इस केस में लिचफील्ड ने एनालाइज किया था कि 4th ऑप्शन ही उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है इस वरी का। और फिर एक बार डिसाइड कर लेने के बाद वो अपने डिसीजन पर कमिटेड रहे एंड अगले दिन ठीक अपने यूजुअल टाइम पर ऑफिस चले गए और ऐसा प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं है। एडमिरल ने उनकी तरफ देखा जैसे वो हर बार देखता था, पर कुछ कहा नहीं। और 6 हफ्ते बाद वो टोक्यो वापस चला गया एंड इसके बाद लिचफील्ड ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि कैसे हम कई बार अपने आप को खुद ही परेशानी और घबराहट में डालते हैं, ऐसी बातें सोचकर जो कि शायद कभी हो ही ना, जैसे कि लिचफील्ड ने किया। उसने खुद ही सोच लिया कि एडमिरल उसे टॉर्चर चैम्बर में डाल देगा। और इस स्टोरी से हमें अपनी वरीज को टैकल करने का एक बहुत अच्छा तरीका सीखने को मिलता है। एंड अगली बार जब भी आप अपनी किसी बात से वरीड हो तो आप भी एक बार पेन और पेपर लेकर ये लिखें कि आप किस बात से वरीड हैं।
और आप इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। अपनी वरीज को डिस्क्राइब करने के बाद आप कम से कम 3 ऑप्शंस लिखें जो आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव आउटकम ला सकता है। एक बार डिसाइड कर लेने के बाद अपने डिसीजन पर कमिटेड रहें और ठीक वैसा करें जो आपने डिसाइड किया है। ऐसा करते ही आपकी वरीज काफी हद तक कम हो जाएंगी। और अगली स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप एक 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला सीखोगे, जिससे कि आप अपनी टेंशन एंड प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल पाओगे। ये स्टोरी है विलीज एच कैरियर की। कैरियर को पिट्सबर्ग ग्लास कंपनी की लाखों डॉलर की फैक्ट्री में गैस क्लीनिंग मशीन इंस्टॉल करने का काम सौंपा गया था। यह काम इसलिए सौंपा गया था कि वो गैस से इंप्योरिटीज को हटाने के लिए इस मशीन को इंस्टॉल करें ताकि जलते वक्त इंजन ज्यादा खराब ना हो। गैस साफ करने का यह तरीका एकदम नया था और आज से पहले ऐसे गैस साफ करने वाली मशीन कहीं इंस्टॉल नहीं की गई थी। इस काम को करने में कई मुश्किलें आईं, और हालांकि मशीन काम तो कर रही थी पर उस तरीके से नहीं जैसे कैरियर ने गारंटी किया था। कैरियर अपनी इस असफलता से काफी परेशान थे और उन्हें इतनी टेंशन हो गई थी कि वो सो भी नहीं पा रहे थे। पर उन्होंने जब अपनी इस सिचुएशन के बारे में गौर से सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इस बात की इतनी टेंशन लेकर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला ढूंढ निकाला, और ये फॉर्मूला हम सबके काम आ सकता है किसी भी सिचुएशन में। आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर है क्या। स्टेप 1, फिगर आउट द वर्स्ट आउटकम। ईमानदारी से बिना डरते हुए अपनी सिचुएशन के बारे में सोचो एंड ये अंदाजा लगाओ कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। और जब कैरियर ने अपनी सिचुएशन के बारे में सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें कोई भी इस प्रॉब्लम की वजह से ना तो फांसी देगा ना ही जेल में डालेगा। हाँ, पर उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि इस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि उन्हें मशीनें हटानी पड़े, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को $20,000 का नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टेप 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कुड हैपन। बुरी से बुरी सिचुएशन का अंदाजा लगाने के बाद उसे पूरी तरह से मेंटली एक्सेप्ट कर लो, और ठीक इसी को फॉलो करते हुए कैरियर ने खुद को समझाया कि शायद इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी जॉब चली जाए एंड उनके करियर को थोड़ा नुकसान पहुंचे। पर फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर उनकी जॉब चली भी गई तो उन्हें कोई दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। और जहां तक मशीनों का सवाल है तो ये सब जानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है एंड ऐसी मशीन पहली बार कहीं टेस्ट की जा रही है, एंड लोग इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर ही लेंगे। बुरे से बुरे नतीजे का सोचकर एंड उसे एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर पूरी तरह रिलैक्स हो गए एंड काफी दिनों बाद उन्होंने चैन की नींद ली। स्टेप 3, ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट। बुरी से बुरी सिचुएशन का सोचने के बाद अपनी सारी एनर्जीज एक शांत दिमाग के साथ उस सिचुएशन को सॉल्व करने में लगाओ। और ठीक इसी तरह कैरियर ने अब यह सोचना शुरू कर दिया कि कैसे वो इस $20,000 के नुकसान को जितना हो सके कम कर पाएंगे। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए एंड फिर उन्हें समझ आया कि कैसे अगर वो एक $5,000 का नया डिवाइस उस मशीन में लगा देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने ठीक वैसा ही किया एंड कंपनी को $20,000 का नुकसान होने के बजाय $15,000 का फायदा हो गया। और कैरियर ये कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ फिक्र करते रहता तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाता, क्योंकि घबराहट और फिक्र करने की वजह से हमारा दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता और हम किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम के बुरे से बुरे अंजाम को सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लें तो हमें साहस मिलता है और हम मजबूती से डट कर अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेने से हमारी घबराहट कम हो जाती है एंड फिर हम सॉल्यूशन पर ढंग से फोकस कर पाते हैं। और दोस्तों, ये था वो 3 स्टेप प्रोसेस जिसे यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन यू वॉक वॉक, व्हेन यू ईट ईट, व्हेन यू सिट सिट। मतलब कि एक टाइम पर अपना ध्यान एक ही काम को करने में लगाएं। जिस भी काम को कर रहे हो सिर्फ वही सोचें और वही करें। पूरी तरह से उस काम को एंजॉय करें। दोस्तों, आजकल हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ है वरी करने के लिए, एंड अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप खाना खा रहे होते हैं या खाली बैठे होते हैं तो आपका दिमाग आपकी फ्यूचर प्लानिंग में लगा रहता है एंड ज्यादातर प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचता है। इसलिए इन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए अपना पूरा ध्यान उसी काम पर रखें जो आप कर रहे हैं, और हमेशा आज में जिएं। मतलब कि डेली सिर्फ ये सोचें कि आपके पास आज का ही दिन है एंड आप आज जितना अच्छे से एंजॉय करते हुए कर पाएंगे उतना ही करें। कल के लिए सोचे हुए काम को सोचकर अपनी नींद ना खराब करें। आज के लिए करने वाले काम को पूरी जान लगाकर करें और दिन के अंत में बस ये सोचें कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, और फिर कल एक नई शुरुआत है, अब कल देखूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन नेवी के एडमिरल जे किंग ने कहा था कि मैंने अपने बेस्ट सैनिकों को बेस्ट हथियार दे दिए हैं और अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रैटेजी बना दी है, और मैं इतना ही कर सकता हूं। अगर कोई जहाज डूब गया है तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता,
और अगर वो डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते हुए कल की प्रॉब्लम से परेशान होने के बजाय आने वाले कल के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में काम कर सकता हूँ, और बस मैं इतना ही करूंगा। और अगर मैं इन बातों की फिक्र करता रहूं तो मैं ज्यादा दिन शायद चल भी ना पाऊं। और दोस्तों, हमें भी अपनी टू डू लिस्ट पे लिखे हुए काम को करने के लिए यही एटीट्यूड रखना चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ प्रिंसिपल जिनसे आप अपनी वरीज को कम करके एक रिलैक्स्ड लाइफ जी सकते हैं। और ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक से बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।